कैसे हैं सुंदर भाई? Hello, sir. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good too. क्या चल रहा है? पहले तो ठीक चल रहा है। आप मुझे पहले ये बताओ कि ये आपने क्लीन क्यों किया? मतलब why are you doing so many experiments with your look? Beard is the charm of a man. But now वो also you are looking घर good. की खेती है, कभी भी Yeah, हो सकता exactly. है. Yeah, सो हाउ आर यू डूइंग? I'm हाउस good. एवरीथिंग गोइंग I'm विद good. यू? All good. All good. Just enjoying the family द time. वेदर. Also the weather. हाँ, टुडे इज वेरी प्लेजेंट. Yeah. या. So, is there any theme today? नो थीम एज सच. शेयर करेंगे अपने थॉट्स को, कुछ पोएम्स को, uh, Okay. कुछ बातें करेंगे, दिलचस्प बातें करेंगे कुछ. शुरू करता हूँ एक पोयम से. मुनीर नियाजी साहब की पोयम है. मुनीर नियाजी पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर रहे हैं, गजलकार रहे हैं, लिरिसिस्ट रहे हैं. उनकी एक बहुत फेमस पोयम है, उससे आज का शुरुआत करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं. हमेशा देर कर देता हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में. जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो. हमेशा देर कर देता हूँ. मदद करनी हो उसकी, यार की डारस बंधाना हो, बहुत देरीना रास्तों पे किसी से मिलने जाना हो. हमेशा देर कर देता हूँ. बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो. हमेशा देर कर देता हूँ. और ये सुनिएगा, ये गौर की फरमाइएगा. किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो. किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो. हमेशा देर कर देता हूँ. Beautiful. Very deep, actually. यस. आज मैं बात करना चाहूंगा रिग्रेट्स के ऊपर, कि Okay. कितना कितना रिग्रेट्स हमारे दिल में रह जाता है, और हम किसी से कुछ बात कह नहीं पाते, कुछ वक्त पर कुछ बात कर नहीं पाते, और वो समय निकल जाता है. वो समय आगे निकल जाता है तो हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, और ये सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने ये काम कर दिया होता. और वो काश जिंदगी भर हमारे साथ अ, रह जाता है. हमें जिंदगी भर काश में जीना पड़ता है. तो कुछ पोएम्स मैं इस तरह की सुनाऊंगा, और आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपके क्या रिग्रेट्स हैं लाइफ में, या फिर कोई ऐसी बात जो आप करना चाहते थे, जो कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए. कुछ ऐसा काम आप बताइए. Sir, I don't regret anything. I don't regret anything because I think कुछ तो होगा. whatever, no, I don't regret. Only one thing if I would regret is not marrying at a very young age. हम्म. That's the only regret. अच्छा. I don't think ओके. I regret anything because I know whatever I did at that point, I did with my proper consciousness. बट नो पुरानी चीजें अगर हम सोचें तो पुरानी चीजों में तो हम बहुत चीजें सोचते हैं ऐसा हो जाता वैसा हो जाता. आपने वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है शायद द रोड नॉट टेकन. इट्स अबाउट हम्म. entire life we come across two paths.
जिसमें हमें डिसाइड करना होता है कि हम ये वाला पाथ लें या वो वाला पाथ लें। तो राइटर बोलता है कि मैंने ना बहुत ही लेस ट्रैवल्ड वाला पाथ लिया, और मतलब क्योंकि मुझे ना एक्सपेरिमेंट्स पसंद थे और ये सब। लास्ट में उसकी जो दो लाइन है ना, उसमें वो ये कहता है कि अगर मैं दूसरा पाथ भी लेता ना तो भी मैं ये कहता कि काश मैं ये लेता, बिकॉज दिस इज द ह्यूमन नेचर दैट वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, एंड वॉट एवर डिसीजन वी टेक every time we'll be like कि यार हम ये कर लेते, this is the human nature. But I don't Right. regret because I know whatever I did at that time, उस वक्त मेरा दिमाग इतना ही चल रहा था और अब मैं उसे चेंज नहीं कर सकती, वो ऐसा ही रहेगा। तो I don't regret anything. सुपर, सुपर। मुझे लगता है होना भी ऐसा ही चाहिए, Yeah. बट अमूमन ऐसा नहीं होता है। हाँ। हर हर किसी की जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। हम बहुत सारे बैगेजेस लेके अपने साथ Yeah. चलते हैं। कहते हैं ना कि एंजाइटीज ऑफ द पास्ट एंड वरीज ऑफ द फ्यूचर Hmm. को लेके हम अपने साथ चलते हैं, और बहुत सारी एंजाइटीज ये रहती हैं कि यार काश मैंने ये कर लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती, या मैंने उसको ये बोल दिया होता तो आज शायद वो मेरे साथ होती। कोई भी बात। हाँ। रादर मुझे लोग तो ऐसा लगता है कि हमेशा कि नहीं, मैंने सही डिसीजन लिया, और ये लाइक आई वाज साइंस स्टूडेंट एंड आई स्टडीड ओके, इंग्लिश लिटरेचर। तो इनिशियली एवरीबडी वाज लाइक फिर साइंस क्यों ली थी, एंड नाउ आई फील नो, आई एम इन लव विद लिटरेचर, आई लव, एंड दिस इज व्हाट आई रियली एंजॉय। मतलब साइंस बैकग्राउंड ऑब्वियसली हेल्प्ड मी इन सो मेनी थिंग्स, लाइक एग्जाम वगैरह देते हैं तो वहाँ काम आ जाती है। बट आई थिंक माय डिसीजन वाज राइट। करेक्ट। सुपर, सुपर, सुपर। मैं आपका थोड़ा तारुफ करा दूं। चिंकी जी हमारे साथ जो आज जुड़े हुए हैं। वी मेट through my page only. She recited one I of my saw your poems, poetry. I and saw your poetry. yes, she saw my poetry, and I was very fortunate कि उन्होंने उसे रिसाइट करने के काबिल समझा। उन्होंने उसे रिसाइट किया, और बहुत खूबसूरती से रिसाइट किया। बहुत अप्रिसिएशन मिली मुझे, और उसके बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ता रहा। फिर उन्होंने एक दो पोएम्स मेरी और इस काबिल समझा कि वो रिसाइट करी जानी चाहिए। अ, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आवाज की अ, मालकिन हैं आप, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं। और आपसे सुनना चाहेंगे कि आप क्या सुनाना चाहेंगे अब आज हमारे Uh, को। यू वर टॉकिंग अबाउट some article you wrote. yeah. Actually, mm, in 2014, I used to work with Delhi Press. So there I wrote an article. तो एक्चुअली मैं काफी ना मतलब माइथोलॉजी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और बहुत उसके ऊपर स्टडी करना और उसके बारे में ना, एक्चुअली माइथोलॉजी से हमें अपनी लाइफ के बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। राइट। तो उसको थोड़ा सा ना फेमिनिज्म के साथ जोड़ के आई रोट एन आर्टिकल, अनआंसवर्ड क्वेश्चन ऑफ द्रौपदी। Actually, after the वाओ। Chilharan, not after the Chilharan, but in the court scene, she asked one question, and she asked that is the husband, correct in taking a wife, or like क्या उसको right है अपनी wife को मतलब stake पे रख देना? So that question was unanswered. Even so many intellectual people and so many great actually warriors and the people who knew Dharma were sitting there and nobody answered. And that question is still unanswered. So I had written on that. प्लीज, मोस्ट वेलकम। Yeah, okay. Every Indian child is aware that the Kauravas congregation of big family structure of 100 brothers headed by the eldest brother Duryodhan conspired against the Pandavas with the ill advice of Shakuni Mama, being overcome with jealousy and resentment of the majestic grandeur and pompousness of Pandavas' estate. Kauravas invited them to gamble, and thereby they won all their wealth, kingdom, and their person, including Draupadi. Duryodhan ordered Draupadi to be dragged into the court of Dhritarashtra to mortify her. Unaware of the cruel throw of fate, Draupadi was sitting in her private chamber wearing only one piece of cloth.
She refused and asked the messenger to go back with the question, whom did you lose first, yourself or me? It was a legal question though, but later she turned it into a moral question in the assembly. Is it right or fair that a woman, let alone a queen, become a slave because her husband staked her in a gamble game? The repercussion is that if he had lost himself first, then he was no longer free to keep her at stake. Draupadi's question fretted the whole royal assembly full of all honored, knowledgeable people. In the court where Bhishma sat as the eldest, did not lift a question to hold the indignity to a woman. Instead, he sat there discussing what is dharma and what is not correct or wrong. Draupadi's question forced the assembly to think about dharma, about right and wrong, and who has the authority to decide it. This constitutes the core theme of Mahabharata. They confront to the Faustin question about to what it means to wager one's soul. What makes Draupadi question laudable is her concern for dharma. Yudhishthir himself, the epitome of dharma and morality, who was supposed that he will abandon the whole world and wealth but never sacrifice morality. Yet he played with Shakuni, knowing fully well that it was impossible to defeat skillful, wicked, and deceitful gambler. The question is still unanswered. One who has no wealth and a slave to other cannot stake what he has done, but the patriarchal mindset says that wives are said to be the followers of their husband and always be at their demand. Today's context is not much very different. Pitiable condition of women is still the same. There are innumerable cases of victims of rape, some who lose their lives as well as some who are unfortunately survive to tell their tale. Draupadi could stand up and ask her question in the face of dire adversity, indicated courage, clear thinking, and a will to preserve her dignity at any cost. It points to a trait of boldness. This is the trait required to be adhered by today's women. Draupadi's question insinuates that she reposed faith in their moral dharma and their system of governance, even though her faith was later proved to be misplaced. In today's world, there will be no divine intervention. This is the most favorite line which I like, that in today's world there is no Krishna, there will be no divine intervention. It is you who has to take the face of Durga, Yes. and it is you who can save yourself. Just don't think that there will be a divine intervention and you will be saved by someone. So it will be entirely upon the woman to keep her predicacity about herself and scrutinize the answer to Draupadi's conundrum. Thank you. Beautiful, beautiful. All I want, And I all I wanted from this work was that, scenario is same. I mean, everybody correct. thinks that the wife is property and you have the right, you can beat, you can do whatever you feel like. But no, why? We are not Right, slave. We were right. not registered during the Kanyadan that, okay, now we are given to you and you can do whatever you feel like. It's not about that. Absolutely, absolutely. And the irony is that the fate remains the same even after millions of years. The Exactly. fate of women remains Exactly. the same. I wrote a piece of poem on this scenario, although it is not just for Draupadi, it is for every woman, not just urban woman, rural woman, especially. I would like to narrate it to you. It's titled Khamosh. Oh, वो रोई बहुत पर कुछ ना बोली, जिसके साथ बंधन बांधा चुपचाप उसी की होली, वो कभी कुछ ना बोली। चंचल थी, मासूम थी, कोमल थी, नादान थी,
वो हर पल में जीती थी, वो अपने कल से अनजान थी। हर रिश्ते को अपना माना, वो हर छल से अनजान थी। हर जुल्म की चश्मदीद थी, हर जुल्म की चश्मदीद थी, हर गुनाह में भी शरीक थी। चोट जो भी लगी खामोशी से सहली, सब देखा आंखों से पर मुंह न खोली। वो रोई बहुत, कुछ ना बोली। काश This is very nice. बस एक ही बार मुंह खोल लिया होता, मर्यादा की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। काश बस एक ही बार मुंह खोल। Beautiful. बस एक ही आवाज तो चाहिए, बस एक ही बार तो यू हैव टू हाँ, स्पीक आउट फॉर योरसेल्फ। एक बार यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ व्हेन यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। yeah. लेकिन वो एक बार बोलने का जो करेज है ना, वो ही पता Hmm. नहीं क्यों नहीं बहुत सी महिलाएं जो है वो जुटा नहीं पाती हैं। प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ क्योंकि देयर अपब्रिंगिंग। या शुरुआत से, बचपन से, पहले दिन से, जिस दिन से वो पैदा होती हैं उस दिन से ही अ, उन्हें एक अलग स्पीशीज करार कर दिया जाता एग्जैक्टली है। सर, और आपको पता उनके है साथ एक मतलब अलग। ये जो फेमिनिटी वाला कंसेप्ट है ना, दिस कम्स फ्रॉम बाइबल इटसेल्फ, लाइक एडम और ईव की या स्टोरी. आई नो, सो आई नो। ईव ईव इज एक्चुअली burdened with the femininity. Like, you did यस, wrong, you यस, were wrong, यस। and you will be wrong, and you are stupid. और ये हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि भाई आप में दिमाग नहीं है, आप स्टूपिड हैं, आप डिसीजन नहीं ले सकते, और आप अकेले स्टैंड नहीं कर सकते. नहीं कर एंड द सकते। मिसकंसेप्शन that a lady cannot survive without a man, this is the biggest misconception, which is actually believed by, I think, 99.9% of women. Though I don't believe कि सब लोग अकेले रहने लगे. It's not like that, but yeah, मतलब जुल्म मत सहो बस. बिल्कुल सही बात है, हम्म. बिल्कुल सही बात है। आज मेहंदी हसन साहब का जन्मदिन है। मैं उनका बहुत बड़ा मुरीद हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत गजलें सुनता हूँ उनकी। गजलों से प्यार ही करना उनकी गजलों से सीखा मैंने। उनके लिए एक पोयम लिखी थी मैंने, छोटी सी पोयम है। जनरल पोयम भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने उनको सोच के लिखी। वो जो चले जाते हैं कहाँ चले जाते हैं, वो जो चले जाते हैं कहाँ चले जाते हैं, दिखाई देते हैं कुछ देर उफक पर। उफक मतलब होराइजन, हम्म. क्षितिज जिसको हिंदी में बोलते हैं। दिखाई देते हैं कुछ देर उफक पर, उनके निशा फिर कहाँ खो जाते हैं। उम्र भर जो घिरे रहते हैं लोगों से महफिलों में, वक्त आने पर इतना तन्हा क्यों हो जाते हैं। मिट्टी से बनाए जाते हैं अगर, इस पर गौर फरमाइएगा, मिट्टी से बनाए जाते हैं अगर, तो फिर हवा कैसे हो जाते हैं। रुखसत होते हैं जब तो सोचकर लोग रो पड़ते हैं। रुखसत होते हैं जब तो सोचकर लोग रो पड़ते हैं, बिना बोले ही वो कैसे अलविदा कह जाते हैं। वो जो चले जाते हैं कहाँ चले जाते हैं। हम्म. नाइस. खैर, इमोशनल नहीं होंगे। नहीं, but whatever you write, the person can actually feel, even if you don't tell कि इसके लिए लिखा है, that person could relate. So that is the beauty of your poetry. And I think in all your poetries, the person can actually associate. थैंक यू। एक मुनीर नियाजी साहब की और पोएम सुनाऊंगा आपको। मुनीर नियाजी साहब, एक्चुअली क्या होता है कि एवरी पोएट हैज अ यूनिक स्टाइल एंड अ यूनिक, व्हाट डू यू कॉल, एक यूनिकनेस होती है उनकी राइटिंग में, उनकी बातों में, उनकी लिखने के स्टाइल में, या उनकी बात कहने के अंदाज में। मुनीर नियाजी साहब की का जो जीवन था ना, वो दर्द से भरा हुआ था।
और इतना दर्द भरा हुआ था, एंड ही ऑलवेज यूज टू लिव इन नॉस्टैल्जिया। वो पुरानी बातों में, पुराने समय में रहते थे और हर वक्त पुरानी बातें करते थे। वो प्रेजेंट में रहे ही नहीं कभी भी, मरते दम तक। उनकी एक पोएम, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, अभी सुनाई अंकित, अभी आप बोलेंगे तो मैं दोबारा सुना दूंगा। उनकी दूसरी पोएम सुनाता हूँ मैं आपको। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझको खोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझको खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था, यूं लगा वो शब को देर तक सोया नहीं। हर तरफ दीवारों दर और उनमें आंखों के हुजूम, कह सके जो दिल की हालत, वो लबे गोया नहीं। जुर्म आदम ने किया और नस्ले आदम को सजा, आदम मतलब एडम। या जुर्म आदम ने किया और नस्ले आदम को सजा। पूरी नस्ल को सजा मिल गई थी, हमारी पूरी या नस्ल जो है इज पनिश्ड एक्चुअली, एंड वी आर लिविंग अ पनिशमेंट। एक्चुअली या जुर्म, वी आर फेसिंग इट। यस, जुर्म आदम ने किया और नस्ल आदम को सजा। काटता हूँ जिंदगी भर मैंने जो बोया नहीं। जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट रिग्रेट्स, मैंने इसलिए या एक्चुअली ये दो पोएम्स निकाली, बिकॉज ही लिव्ड इन रिग्रेट। पूरी जिंदगी भर कुछ उन्होंने ऐसा किया अपनी जिंदगी में, हालांकि उन्होंने कभी ये बात बताई नहीं। नेवर इन हिज लाइफ ही एक्सप्रेस्ड कि मैंने कभी किसी से प्यार किया था या मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया, बट हमेशा उनकी हर पोयम में ये बात दिखती है, रिग्रेट दिखता है, पछतावा दिखता है। आप और क्या सुनाना चाहेंगे आज? और और कोई आई किस्सा हैव सुनाइए मुझे। कुछ आप पढ़ाती भी हैं बच्चों को, और बहुत कहानियों के इर्द गिर्द आप रहती हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत कहानियां रहती हैं। कोई एक ऐसी कहानी, कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें? one of my students is here, Loves. I would like to, tell about him. श्योर, प्लीज गो एहेड। He was the most notorious student of my school. Most notorious. Like teachers used to say कि भाई इससे ना इससे दूर रहना है और ये आपकी क्लास डिस्टर्ब करेगा ही करेगा. I never taught him. He was in class 11th when I joined the school and I just heard कि हाँ भाई एक लड़का है बहुत शैतान है भैया, बहुत शैतानियां करता है और बहुत ज्यादा. और ना ठीक है, फिर मैंने वो स्कूल छोड़ा एंड आई आई ज्वाइन सम अदर स्कूल. फिर जस्ट फेसबुक पे ऐसे ही एक बार रिक्वेस्ट भी आई एंड देन मैंने उस वक्त ऐड नहीं किया, बहुत टाइम बाद ऐड किया और मेरे माइंड में ये था कि नहीं यार, मैंने ऐड करी, सब कहते थे अच्छा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन फिर मैंने उसको ऐड किया. फिर मैंने देखी उसकी प्रोफाइल. ही इज सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन. he is lyricist and singer and now he's doing very good. And then I वाओ, personally messaged him मैंने कहा यार you are मतलब seriously I'm so proud of you. So he is watching live, I think. But yeah, मतलब इसमें बस ये सुपर। है कि हाँ हम ना बच्चों को वी कैन नॉट जज स्टूडेंट्स लाइक विद वन इंसिडेंट. लाइक अगर किसी ने एक गलती कर दी हो तो यू कैन नॉट जज कि यार ये बच्चा ऐसा है या मतलब नहीं, ये ना हम उसको टैग नहीं कर सकते. लेट दैट राइट, पर्सन ग्रो. Let that person just learn from the mistakes. And then that judgment was actually very cruel for him and he had to leave the school. I think in his class 11th, he did his 12th from somewhere else. But I'm so proud of him and he's seriously a gem. And बहुत अच्छा लड़का है और वो भी पोइट्री लिखता है, वो भी बहुत कुछ करता है. वेरी नाइस. सुपर 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 सुपर।
एक पोयम जो मैंने लिखी थी बहुत साल पहले, रिग्रेट के ऊपर, लॉन्गिंग के ऊपर, और उस बात के ऊपर कि काश वो बात कभी शुरू ही ना हुई होती, तो आज ये सरकमस्टेंसेस हम्म। होते ही ना। उसके ऊपर एक पोयम लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तेरा एहसास अब भी बाकी है, हाथ छूटे, हाथ छूटे एक अरसा हुआ, तेरा एहसास अब भी बाकी है, सांसों में अब भी तेरी खुशबू आती है, जब तेरा जिक्र चिढ़ता है तेरी बड़ी याद आती है। वक्त को मोड़ पाता तो उस दिन में चला जाता जब हम पहली बार मिले थे, काश तुझे देखकर मैं मुड़ गया होता, ना ये सिलसिला आगे बढ़ता, ना कोई किसी से जुदा होता, काश हम कभी मिले ही ना होते, ना ये दिल तुझसे जुड़ा होता। दिल के खाली सांचे में मैंने एक नकली दिल लगा रखा है, जहां तेरा बसर हुआ करता था कभी, किसी और ने अब वहां घर बना रखा है। हाथ छूटे एक अरसा हुआ, तेरा एहसास अब भी बाकी है, तेरा एहसास अब भी बाकी आई थिंक आज बहुत लोग आपकी इस वाली पोएट्री को स्टेटस लगा देंगे। People will be like, especially married people. है। बहुत बहुत लोगों की मैंने नफ्स को छेड़ दिया आज है। हाँ। अंकित हमारे साथ हैं। अंकित, या संतु is saying something. Okay. पोएम्स के साथ क्या है कि पोएम्स हो या म्यूजिक हो या पोइट्री हो या अ, या फिर लिरिक्स हो, हमारे को किसी और एक अलग दुनिया में लेके चले जाती हैं, एक अलग नॉस्टल, और हर किसी की एक अलग फीलिंग होती है उस चीज से जुड़ी हुई। और मुझे लगता है दिस इज व्हाट कनेक्ट्स पीपल, म्यूजिक से भी हो या किसी भी चीज से हो, Hmm. किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट से हो। सो आर्ट इज वन वन व्हाट डू यू कॉल एंकर, जो हम लोगों को Exactly. साथ में जोड़ता है, Hmm. लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। आर्ट, आर्ट एक बहुत बड़ी चीज है, मुझे लगता है। And actually, you can express yourself. You know, there are so many things which you cannot tell people, या फिर तुम शायद उसे शेयर नहीं कर पाओगे और लोगों को नहीं बता पाओगे कि भाई मेरी ये मेंटालिटी है, या मैं ये सोचती हूँ, या मैंने ये गलती कर दी, या ये मेरी लाइफ स्टोरी है। बट आई थिंक फिक्शन हो जाए या पोएट्री हो जाए, यू कैन से which you cannot say in actual life. राइट, राइट, राइट। उसका और मेरे साथ भी ऐसे ही है एक्चुअल में। मैं आपको बताऊं कि आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ But लोगों you से। you don't seem so. I don't know. नहीं, सच्ची में, मतलब सच बता रहा हूँ मैं आपको। Okay. एंड इट्स बीन लाइक दिस सिंस चाइल्डहुड। बचपन से Okay. ही मैं ना बहुत ज्यादा अलग थलग रहने वाला बच्चा, बहुत ज्यादा खेलने वाला नहीं, अलग से बैठकर कुछ कुछ कहानियां बुन रहा हूँ, कुछ कुछ बात कर रहा हूँ अपने आप से, कुछ लिख रहा हूँ बचपन से ही मतलब लिख रहा हूँ, कहानियां लिखता हूँ और पेंटिंग्स बनाता हूँ और ये सब करता हूँ। पोइट्री मेरे लिए एक नकाब है। पोइट जो मैं खुद नहीं कह सकता किसी से, वो शायद मैं पोइट्री के थ्रू कह दूंगा Yeah. दुनिया से। अ, शायद उतनी हिम्मत मेरे पास ना हो अ, अपने आप को एक्सप्रेस करने की किसी के सामने। लेकिन अगर मैंने वो पोइट्री लिख दी और किसी किताब में छप गई है या फिर वो कहीं सोशल मीडिया पे डल गई है, तो शायद मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि उस इंसान तक वो बात पहुंच जाएगी कभी ना कभी ट्रेवल करते हुए, Hmm. जो मैं उसको इन पर्सन कभी नहीं बोल पाऊंगा। Hmm. सो पोइट्री फॉर मी इज लाइक दिस ओनली। Yeah.
विलेन 007 इज सेइंग, सर हमारे पास भी पोएम है, प्लीज शेयर कीजिए। Yeah. विलेन, He is actually he writes. Yeah. हम सुनना चाहेंगे विलेन, विलेन साहब आपको। तब His तक name मैं is अपनी Ishan. He is ईशान, Ishan. Ishan. ईशान, मुझे पता नहीं क्यों आपने विलेन अपना नाम रखा हुआ है आप। Yeah, अरे change किया है. Initially it was loser. Can you imagine? And I just said कि I won't be your friend if you are a loser. I cannot be your friend. You have to change it. And then it was villain. Oh my God, because he wants to join Bollywood and the movie industry, and but not as a hero, as a villain. ओ माय गॉड, And recently he has started writing, so he shares with me. सुपर सुपर। एक पोएम सुनाता हूँ आपको। Yeah. एक अकेला शख्स हूँ, इतना बड़ा जहां है। एक अकेला शख्स हूँ, इतना बड़ा जहां है। हर किसी से मिल सकूं, इतनी फुर्सत ही कहाँ है। अल्फाज कम से कम हो, अल्फाज कम से कम हो, और बात में भी दम हो। यूं तो बोलने के लिए सभी के पास जुबान है। एक उंगली भी ना नजर आ जाए, गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ। एक उंगली भी ना नजर आ जाए, ये हुस्न बड़ा ही कीमती समा है। अब क्या बताएं आपको, कितना जालिम ये ज़बां है। हर किसी को यहाँ खुद पर कुछ इस तरह, इस कदर गुमा है। अब छोड़िए ये बातें, यहाँ तो जिक्र करना भी गुनाह है। लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं ना, Hmm. इनके लिए लिखा है पर मैंने। ठीक है, जो विलेन आप वांट्स टू कहना जॉइन, चाहते थे. आई एम पैचिंग हिम इन, या या आई एम यू कैन पैचिंग हिम इन। विलेन इज सेंडिंग मी रिक्वेस्ट। जी देयर, ऐड. यस सर। शक्कर भी तो देयर इज दिखानी है. सम डार्कनेस, आई कांट सी यू। या, विलेन, ही इज द विलेन विलन, साहब, ही इज द विलन. हम सुना है ऐसे ही हम। अच्छा, विल विलेन इन डार्कनेस। यस। इरशाद इरशाद, ईशान भाई इरशाद। ओके। यू सबकी नजरों में गलत सा मैं, पर खुद की नजर में शायद सही था। सोच रहे थे कोई और सा मुझे, पर कुछ और ही था मैं। बारिशों में यूं रोता हुआ सा मैं, मेरे मासूम से सपनों में खोता हुआ सा मैं। पहाड़ में फंसे एक नाव सा मैं, रेगिस्तान में बसे एक बंजर गांव सा मैं। सोच रहे थे कोई और सा मुझे, पर कुछ और ही था मैं। यही थी सर। वाह भाई वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अंधेरों में से गूंजती एक आवाज सुनाई दी, और कितनी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत पोएम सुनाई दी आप, सुनाई आपने ईशान थैंक भाई। यू And he सर। has started writing recently. Abhi, he has started, and then he लिखते रहो। said, I said कि okay, क्या हुआ ऐसा कि मतलब लिखना शुरू कर दिया? And he said कि हाँ मैंने लिखा, and I realized कि हाँ मैं लिख सकता हूँ. नहीं नहीं, बहुत अच्छा लिख रहे हो आप, ऐसे ही लिखते रहिए। थैंक यू सर। और हमारे साथ शेयर करते रहिए। हाँ जी। चलिए, एक पोएम आपको सुनाता हूँ, आप इससे इत्तेफाक रखेंगे चिंकी जी। हाँ जी. इसका शीर्षक है बदतमीज। Oh, वो अक्सर हदें भूल जाते हैं, वो अक्सर हदें भूल जाते हैं जिन्हें आप करीब आने देते हैं। अक्सर कट जाती हैं वो पतंगे जो खिंचती हैं जरूरत से ज्यादा, या जिन्हें ज्यादा ढील दे दी जाती है। महसूस किया आपने कभी ये? अरे, this is the universal truth.
मेरे साथ बहुत होता है ये। मैं बहुत कम लोगों को करीब आने देता हूँ, लेकिन अक्सर भूल कर बैठता हूँ अ, लोगों के साथ में। आई एम वेरी बैड with judging people actually, because I Same here. Are I you don't January judge. born? Are you January born? I am February born, first Feb. Okay, very near. Oh my God, that's the reason actually. That's the reason. यही है. We are और emotional fools actually. यस 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 एंड इसीलिए धोखे खाता हूँ, दोस्तों से ज्यादा खाता हूँ। अ, दुश्मनों से कम खाता हूँ, दोस्तों से ज्यादा। दोस्त मेरे ज्यादा दुश्मन है, हाँ सर, वो जिनको धोखा बहुत। नहीं होता. दैट इज अ लाइफ लेसन. दे एक्चुअली आपको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं. सच बात है, मैं उनको बहुत कुछ सिखाता हूँ, अपने साथ रखता हूँ और बहुत कुछ करता हूँ, और उसके बाद फिर वो मुझे एक सबक सिखा के चले जाते हैं। हम्म. इसी के ऊपर एक पोयम है, कोई बेगाना क्या हराएगा मुझको, कोई बेगाना क्या हराएगा मुझको, जब रोज मैं अपनों से हार जाता हूँ। किस तरह मुकम्मल हो ख्वाब सारे, जब रोज मैं सपनों से हार जाता हूँ। मसर्रत की ख्वाहिश किसे है यहाँ, मसर्रत मतलब खुशियाँ। मसर्रत की ख्वाहिश किसे है यहाँ, जब रोज मैं अपने गमों से ही हार जाता हूँ। इस कदर चोट खाया हुआ हूँ मैं। I could सुंदर sense it. My सुंदर भाई, feeling आप कुछ is सुनाइए, there, वुड यू लाइक टू Sakshi. ज्वाइन? सुंदर भाई, सुंदर सुंदर राजपूत इज अ वेरी ब्रिलियंट लिरिसिस्ट, कंपोजर, और बहुत अच्छे गाने लिखते हैं, बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन बनाते हैं, बहुत डीप कॉम्पोजिशन बनाते हैं, वेरी आर्टिस्टिक पर्सन। वो हमारे साथ अभी मौजूद है, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। सुंदर भाई, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? बहरहाल, और क्या सुनना पसंद करेंगे आप? किस तरह की पोएट्री सुनना पसंद करेंगे आप? मोटिवेशनल, Uh, रोमांटिक, सैड? Not sad. Not sad. Let's be happy. आप सुना मोटिवेशनल. ओके, Okay, चलिए, that means you have मोटिवेशनल। written on every theme and every topic and every aspect of life, I think. यस, व्हाटएवर कम्स टू माय माइंड आई जस्ट राइट इट। सो वो एक असॉर्टमेंट है, अपने आप ही हो गया है। मैं कोई एक, और ये भी मेरे साथ एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मैं एक राह नहीं पकड़ सकता हूँ कभी पर, कभी भी एक एक सीधी सीधी जगह पे मैं नहीं चल सकता हूँ। एक सीधी राह पे लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई, मैं तो ओजी लिखूंगा, या तो मैं तो मतलब मैं सिर्फ मोटिवेशनल लिखूंगा, या मैं Hmm. रोमांटिक लिखूंगा। मैं सब लिखता हूँ, जो हाँ. मेरे दिल में आता है। मैं अपने दिल को रोकता नहीं हूँ, जो मन करता है मैं लिख देता हूँ। Well, that's the true characteristic of a good poet. Like you can write everything. थैंक यू। ये पोएम शायद आपने सुनी है, और आपने नरेट भी करी थी, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनको सुनाना चाहूंगा। मुझे लगता है ये मेरी फीलिंग है कि बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत मोटिवेशनल है। मुझे बहुत मोटिवेशन दिया है इसने। मैंने जब लिखा तो मुझे खुद बहुत मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, ये पोएम कुछ आपके अंदर एक जोश भरती है और कुछ करने के लिए आपको मजबूर करती है। सुनिए आप, इसका शीर्षक है रुक ना जाना। ये तूफान जब ठहरेगा, टूटे हुए घोंसले गिरे मिलेंगे, बहुत सी शाखें उखड़ी हुई टूटी मिलेंगी, अपने अपने शजर से रूठी मिलेंगी। उन्हें देखकर रुक ना जाना, कि बहुत लंबा सफर तय करना है अभी, बहुत सी शाखों को टूटने से बचाना है। शजर को मजबूत करके
फिर एक नया घर बनाना है। मंजिल दूर देखकर रुक ना जाना। ये तूफान ठहरेगा, तुम ठहर ना जाना, रुक ना जाना। एक्चुअली राइट नाउ ऑल्सो, एंड जब मैंने ये पोइट्री पढ़ी थी, लाइक इट वाज जस्ट अ स्टोरी, और वो स्टोरी क्या? कितनी देर की होती है, इतनी सी, और मैंने उसको जस्ट ऐसे दबा के रखा, नहीं पढ़ रही हूँ, और मुझे पढ़ते पढ़ते एक्चुअली आई गॉट गूज़बम्प, और उस वक्त ना सेकेंड वेव वाज एट द हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट। लाइक उस वक्त बहुत बुरा हाल था। इनफैक्ट माय फादर टू वाज वेरी इल एट दैट टाइम। तो मतलब उस वक्त मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, और अभी भी लाइक इसको सुनो ना तो एक अलग फील है इसका। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात थैंक यह यू। है कि उस वक्त ना एवरीबडी वाज सो नेगेटिव, लाइक ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो रहा है, कैसे बचें। लेकिन इसके अंदर ना एक वो जो एक वो जो थिन लाइन है ना लास्ट में, कि लिसन यू डोंट हैव टू स्टॉप, और वो बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस वक्त भी, और अभी भी, लाइक मैंने अमेजिंग। मैंने बहुत से अपनों को खोया सेकेंड वेव में। बहुत ओह। करीब लोगों को, बहुत करीब लोगों को, बहुत से रिश्तेदार, दोस्त, दोस्त के भाई बहन। और जहन में सिर्फ एक ही बात आई कि कितनी अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ, एग्जैक्टली। और कि, किस गुरूर में जी रहे हैं हम। क्या क्या है यार ये सब, ये क्या गोरख धंधा है जो हम सोचते हैं कि अरे हमें कुछ नहीं होगा, हमारे पास तो पैसा है, हमारे पास तो पावर है, हम बच जाएंगे। और मैंने आई हैव सीन द मोस्ट पावरफुल पीपल डाइंग या। इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन शिट। दे डाइड इन शिट। या। दैट्स द दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। जो इंसान को और जो अभी भी नहीं समझे, वो पता नहीं कब समझेंगे। मैं नहीं जानता कब समझेंगे। अगर आप अभी भी किसी गुरूर में हो, किसी गुरूर में जी रहे हो, आई डोंट नो। सर इसीलिए मैंने वैसे लिखा ये। आप, हम्म, आपने जी। कभी शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर पढ़ा है आपने? पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा। हाँ। आई कुड शेक्सपियर नेवर में ना, रिलेट एक्चुअली। ओके, शेक्सपियर में ना हैमलेट में एक सोलिलोक्वी है उसकी, टू बी और नॉट टू बी, मतलब उसमें भी कुछ ऐसा ही है। लाइक ही सेज, हैमलेट सेज कि ये जो कब्रिस्तान की मिट्टी है, हो सकता है इस मिट्टी में कोई किंग हो, और इसकी इसी मिट्टी से जो पॉटर होता है वो कप बनाता है, और शायद उसी कप में कोई गरीब कल चाय पी रहा हो। वाह, वाह, क्या बात है, मेरे गूज़बम्प्स आ गए। या। वाह वाह वाह, क्या आई विल बात है, बी वाह। जस्ट बैक इन अ मिनट। श्योर श्योर श्योर। मृत्यु शैया पे बैठा वर्तमान, भविष्य अब इतिहास है। मृत्यु शैया पे बैठा वर्तमान, भविष्य अब इतिहास है। हमारे पालनहारों का चल रहा अवकाश है। सत्य है हर उम्मीद, सत्य ही सर्वनाश है। राख हो रही धरा सारी, लाल हो रहा आकाश है। मृत्यु शैया पे बैठा वर्तमान। आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल, बट एक एक गुबार है दिल में, एक गुस्सा है। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए हो, लेकिन इन सब ने तमाशबीनों की तरह हमें मरता हुआ देखा। हमारी मौत की सौदागर हैं। और विडंबना है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम कितना ही रोएं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात जो मैं आपको कह रहा था चिंकी जी के,
द मोस्ट पावरफुल पीपल वर डाइंग, हम्म, उनके लिए एक छोटा सा एक लाइन की पोएम लिखी है मैंने कि रईस होते भी तो क्या होता, रईस होते भी तो क्या होता, सांसें खरीद सकते तो आज कई रईस जिंदा होते। हम यूं ही ठीक हैं अपनी जानिब में, कम से कम अपने कदमों पर तो चलते हैं, हम्म, कम से कम अपने कदमों पर तो चलते हैं, चार कांधों पे तो नहीं चल रहे। हम्म, सो इट हैज टेकन अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर। मैं इसको हम्म, थोड़ा सा लाइट करता हूँ एक पोएम से। हालांकि ये पोएम भी उसी टाइम पे लिखी गई है, बट खुशी की वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में ऐसे समय पर जब हर जगह अंधकार हो, उस समय खुशी हमारे दरवाजे पे दस्तक दे तो हमें क्या करना है। पलक टूटकर जो गाल पर बैठी है तेरे, पलक टूटकर जो गाल पर बैठी है तेरे, इंतजार में है कोई ख्वाहिश पूरी करनी। एक अरसे से तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, एक अरसे से तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना मांग खुद के लिए कुछ भी बेशक, पर मांग खुश्क रुखसारों के लिए। खुश्क मतलब जो जो ड्राई रुखसार हो गए हैं, जो ड्राई गाल हो गए हैं, जो हंसी भूल गए हैं। मुद्दत बाद एक उम्मीद ने दस्तक दी है, बुझे ठंडे चरागों में लौ फिर से जगी। इस बार जो लौट कर आए खुशी, तो फिर से उसे रुखसत मत कराना। हाल चाल पूछना उसका, जरा देर बैठाना। महंगी हुई तो क्या हुआ, मांग कर दो चार पल उधार ही ले आना। पलक टूट कर जो गाल पर बैठी है तेरे, इंतजार में है कोई ख्वाहिश पूरी करनी। beautiful. कि अपने लिए कुछ मत मांगो, अगर नहीं मांगना अपने लिए कुछ मत मांगो, लेकिन सबके लिए मांगो, सबकी खुशी मांगो। हम्म, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ में। आई एम नॉट एबल टू सी हाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइंड। मेरे पास सिर्फ ज्वाइन 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 आ रहा है लिखा हुआ। कैन यू सी हाउ मेनी पीपल we have with us right now? I can't see, just I can see only the messages and join. Even me. But thank you, आप लोग सब इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच चिंकी, आपने वक्त निकाला। I'm glad. I'm glad. थैंक यू। आई डेंट एक्सपेक्ट कि आप इतनी देर तक रुकेंगे और बात करेंगे, बट और इतनी Why? पेशेंटली और इतनी पेशेंटली सुनेंगे मुझे। लोग अक्सर बोर हो जाते हैं। नहीं नहीं, आप कुछ भी पोस्ट करते हो, आई ऑलवेज रीड, और जो मुझे बहुत ज्यादा मतलब मैं लाइक करती हूँ जब मुझे अच्छी लगती है, और जो मुझे मेरे दिल को एकदम चुभ जाती है ना, देयर आई से दिस इज, ये बहुत बढ़िया है भाई। तो मेरे कमेंट्स को तो आप बहुत ना मतलब ऐसे देखा करो कि अगर मैंने कुछ कमेंट किया ना, दैट मीन भाई ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। जैसे थैंक आज यू। मुझे आपकी अच्छी लगी। एक अभी आपने सुनाई थी ना, मेरे आर्टिकल के बाद आपने एक सुनाई थी। हाँ, वो आवाज वाली, आवाज की, एक बार आवाज उठाओ समथिंग, है ना वो। ओके। हाँ, उसको आप ना लिख के पोस्ट करना, आई विल रिसाइट। जरूर जरूर जरूर। एक और सुनाता हूँ आपको। आर हाँ, यू अ ट्रैवलर? आपको घूमना पसंद है? या बहुत। कुछ हमसफर होते हैं जो साथ चलते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो बीच में कहीं इधर उधर हो जाते हैं। उनके लिए एक बहुत छोटी सी पोएम लिखी है कि मील के पत्थरों को ये हुक्म हुआ है। जो मील के पत्थर होते हैं, माइलस्टोन्स जो या होते हैं, हाँ,
मील के पत्थरों को ये हुक्म हुआ है, अब से मुसाफिरों का हाल भी पूछेंगे। मील के पत्थरों को ये हुक्म हुआ है, अब से मुसाफिरों का हाल भी पूछेंगे। बिछड़े जो लंबे रास्तों पर चलते चलते, उनसे उनकी वफा का हिसाब भी पूछेंगे। उनसे उनकी वफा का हिसाब भी पूछेंगे कि क्यों क्यों छोड़ा, क्या वजह थी। और अब ये मतलब गेस कीजिए कि अब ये गेस कीजिए कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। वो चला जाएगा, हम्म, वो चला जाएगा, चले जाने दो। वो लौट आएगा, लौट आने दो। वो रह गया तो रह जाने दो, वो लौट गया तो लौट जाने दो। वो ठहर जाएगा, ठहर जाने दो, वो चला जाएगा। अब वो it's the कौन? time. It's the time. टाइम। I'm English teacher. I teach poetry. और यस। आपकी ये वाली पोइट्री आई थिंक यू पोस्टेड yesterday or day before yesterday, and one of my friends Nani, she posted this on her WhatsApp status, और मैंने आपकी स्टोरी भी देखी थी और वैसे भी मैंने उसको देखा और फिर वाओ, मैंने कहा ओके, मिस्टर आलोक इज फेमस। अरे वाह, उसने थैंक यू। स्टेटस मेरी पे मेरी लगाई हुई तरफ थी से आप अपने उनको थैंक व्हाट्सएप यू पे। बोलिएगा। हाँ, मेरी तरफ से या थैंक यू बोलिए श्योर। क्योंकि आई और कुडंट सी। आज वो लाइव, या आज वो है नहीं, अदरवाइज वो सारे सेशन देखती है और आपके सारे वर्क मतलब वो बिल्कुल पढ़ती है। और उसने ये परसों या कल आई थिंक शेयर किया हुआ था, परसों आई थिंक। वाह, थैंक यू। आई एम वेरी ग्लैड। मुझे लगता है मैं अपने आप ही कुछ लेके जा रहा हूँ, ये तो मतलब अलग ही कुछ बात हो रही है। थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत हाँ खुशी नहीं, हो रही है वो मुझे। मतलब ऑब्वियसली सर आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं। इट्स जस्ट दैट यू डोंट गेट टू नो, बिकॉज एवरीबडी कांट टेल यू, एंड हर किसी को ये लगेगा कि अरे सर बात करेंगे या नहीं, अरे सर को बोलें क्या। तो फिर लेकिन हाँ ठीक है, लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको। मैंने तो काफी जगह देखी है आपकी पोएट्री शेयर होती हुई, काफी बार देखा है। थैंक यू। ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है सच्ची में। बिकॉज हाँ। मैंने ये बहुत जगह बोला है, शायद मैंने आपको भी एक बार बोला कि मैं किसी और के लिए लिखता विकता नहीं हूँ, मैं अपने लिए लिखता हूँ। हम्म। जो मुझे पसंद आता है मैं वो लिखता हूँ। ना मैं किसी से ऑर्डर्स लेता हूँ, ना मैं किसी से ना मैं किसी के लिए पोइट्री लिखता हूँ। मैं अपने लिए लिखता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो लिखता हूँ। बहुत से लोग मुझे फोन करके बोलते हैं, अरे यार इसके अंदर ये चेंज कर दो, अरे यार आपने ये क्यों लिखा, इसको ऐसे बोल सकते थे। मैंने कहा नहीं, अब जो लिख दिया वो लिख दिया। हाँ, दैट इज फाइनल। वो मेरा, हाँ दैट इज फाइनल। वो मेरे दिल को अच्छा लगा, उस वक्त अच्छा लगा, लिख दिया। मैं दोबारा पढ़ता भी नहीं हूँ एक्चुअली में ना। सेम आजकल ये है हेयर, कि सेम मैं हेयर। पोस्ट करता हूँ उसके बाद फिर मैं दोबारा पढ़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं दोबारा सेम पढ़ूंगा मैं फिर हेयर। करेक्शन करूंगा, एडिट करूंगा। और मुझे लिखा हुआ जो चीज है ना पहले की, वो मुझे पसंद ही नहीं आती। मैं सोचता हूँ यार इसको ऐसे भी कर सकते थे, फिर मैं बस कर देता हूँ पोस्ट। हाँ, ये मेरे साथ एंड भी दैट है। इज हाउ आई थिंक शुड बी। सारी सारे आर्ट वर्क्स में ऐसे ही होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो एंड टू ऐसा होता है एडिटिंग ना। एंड एंड टू। हाँ, मैं आपको जब कभी वो रेसिटेशन भी भेजती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ सर आप ना देख लो, क्योंकि ना मुझे नहीं पता, आप बता हाँ सकते हो। हाँ हाँ। और ना पेशेंस नहीं है। देखो अभी आपने भेजा विद इन 5 मिनट्स, अभी भेजती हूँ मैं आपको 5 मिनट में। मतलब मैं ये नहीं सोचती कि अच्छा ठीक है सोचें, नहीं बोल दिया, अब आप बता दो भाई। देखो मैंने जो हाँ, बोला है मुझे तो अच्छा ही लगेगा, मैंने तो अच्छा किया, आप बता दो ये कैसा है। नहीं, और मैं भी यही फील करता हूँ कि ऑर्गेनिक रहना चाहिए बहुत हाँ। ज्यादा। इनफैक्ट इन माय प्रोफेशन आल्सो, आई एम अ डायरेक्टर। तो कई बार जब एक्टर्स मेरे सामने एक्टिंग कर रहे होते हैं, एंड मैं उनको बहुत ज्यादा बताता नहीं हूँ कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। आई जस्ट टेल देम द सीन, टेल देम द डायलॉग, टेल देम द फील। एक बार कुछ थोड़ा बहुत करके दिखा दिया तो दिखा दिया। आई गिव देम द फ्रीडम कि करो, करो और हम्म। बी ऑर्गेनिक, बी एज रियल एज पॉसिबल। तुम इस सिचुएशन में होते तो कैसे करते, क्या होता, हम्म। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या होता। एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो अच्छा ही निकल के आ जाता है। अच्छी चीज बन जाती है, अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है। बिकॉज आई या गिव माई एक्टर्स द फ्रीडम टू टू परफॉर्म एंड बी ऑर्गेनिक।
I do not restrict them. Just like I don't restrict myself in writing, I don't restrict them also. हाँ, क्योंकि फिर तो वो सर इमिटेशन हो जाएगी ना. इट वोंट बी नेचुरल एंड इट वोंट बी अ परफॉर्मेंस. इट विल बी इमिटेशन. Correct, correct, correct. So thank you so much. आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा मोस्ट आपसे बात वेलकम करके. एंड सो ग्लैड. I am glad and आपने आज दिन ओह. बना दिया मुझे मुझे ये बता कर के मेरी पोइट्री कहीं शेयर भी हो रही है, शेयर करने लायक हाँ, भी है, तो आई वांटेड टू मुझे टेल मुझे यू बट देन आज मैं मतलब रात को मैं सो नहीं थोड़ा पाऊंगा. बिजी. नहीं 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 सर. रादर आई आस्क दैट गर्ल दैट शी विल पर्सनली मैसेज यू. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. एक पोएम सुना के आज का पोएम, आज का ये जो हमारा पोएटिक संडे है उसको पोएटिक एक संडेज. एक विराम देते हैं. नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे खूब सारी पोएम्स के साथ, खूब सारी बातों के साथ. आई होप सब लोगों को अच्छा लगा हो, हमारी बातें बोर नहीं हुए हो ज्यादा. मैंने बहुत ज्यादा बोर नहीं किया हो पोइट्री से. एक पोएम सुना के कंक्लूड करते हैं. सिए जाते हैं मेरे लबों को जमाने वाले, सिए जाते हैं मेरे लबों को जमाने वाले, कलम तोड़ के मेरी मुझे मारना चाहते हैं. दम घोट देना चाहते हैं मेरी सोच का, दम घोट देना चाहते हैं मेरी सोच का, जिंदा लाशों की कब्र पे घर बनाने वाले. कहाँ दफन करोगे मेरे इल्म और जज्बात, कहाँ दफन करोगे मेरे इल्म और जज्बात, मुझे दिल में लिए फिरते हैं मेरे चाहने वाले. या. Thank you so much, Chinky. You've मोस्ट been वेलकम रादर. आई really, एम थैंकफुल. really sweet, and I look forward to your recitations. मैं या. चाहूँगा कि मैं इस तरह की पोइट्री लिखूं जो आप काबिल समझे रिसाइट करने का. और ऐसे तो बहुत सारी है. फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलोगे अरे मतलब जब फर्स्ट मैंने डिसाइड की उसके बाद ना आई थिंक सेकंड डे मैंने आपको मैसेज कर दिया कि सर ये वाली भी कर दूं. और मैं सोच रही यार ये सोचेंगे कि ये क्या हो गया इसको. और आई फेल्ट कि ना आप नहीं, मुझे बोलोगे बहुत मैम खुशी मेरी होती है. पोइट्री है. नहीं नहीं, जब अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो सोशल मीडिया पे पोस्ट हो गई है हैंडल पे, तो वो फिर सबकी हाँ. पोइट्री है. मेरी पोइट्री है हाँ. ही नहीं. आप मानेंगे करीब 4-5 साल मैंने अपनी पोइट्री के नीचे नाम ही नहीं लगाया, और मैं पोस्ट कर देता था, मैं ओ. सब कर देता था, और बहुत से लोग मेरी ही पोइट्री मुझे सुनाते थे बहुत बार. और मैं कहता था ये पोइट्री तो हाँ. मेरी है. अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी है. अरे अच्छा. बहुत से ठीक है लोग आपकी बहुत सी होगी जी बार ये आप बात. बोल रहे हो तो. हाँ, बहुत हाँ. बार हुआ है ऐसा मेरे साथ में, बहुत बार हुआ है मेरे साथ. ऐसे में पहले, बहुत पहले की बात है, जब फेसबुक पर नोट्स होते थे, अगर इफ यू रिमेम्बर. या. फेसबुक नोट्स अब नहीं होते शायद. फेसबुक नोट्स होते थे, और उस नोट्स में मैं लिख देता था अपनी पोएम्स को, ऐसे स्क्रिबल कर देता था, लिख देता था. और वो कहीं से घूम फिर कर मेरे पास आती थी पोएम, मैसेज के फॉरवर्ड्स में आती थी, या कहीं कोई मुझे सुनाता था, और मैं कहता था यार ये तो मैंने लिखी थी. हाँ. तो मेरी पोएम मेरी नहीं है, आप सबकी है. Feel free to recite, feel free to share people. Yeah. I try writing for people. I try writing for society, ताकि जो बात मैं सोचता हूँ, जो बात मैं फील करता हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. I have no लालच कि मेरी पोइट्री जो है मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे इसके, या मेरे को कुछ होगा. आई हैव नो बेनिफिट्स. बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी हैप्पी इन माय प्रोफेशन. दिस इज माय पैशन, एंड आई रियली वांट कि लोगों तक पहुंचे, मेरे वर्ड्स लोगों तक पहुंचे. आई रियली वांट. ये मेरा एक ड्रीम है बेसिकली. पर वो पहुंच रहे हैं. आई गेव यू द लाइव एग्जांपल. आई एम रियली ग्लैड टू नो दिस. Thank you so much, मोस्ट Chinky. Thank you so वेलकम. much, and to everyone who has been there from last 1 hour. Thank you so much. God bless you all. ओके. Bye बाय. bye. टेक केयर. You too, take care. Bye bye. या.